हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टोरी नंबर 2। इसमें स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और लिटरली आज की स्टोरी का नाम है द मिस्ट्री ऑफ हिमालयस। मतलब मिस्ट्री ये है कि हिमालय जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, हिमालय के ऊपर क्या क्या है। ट्रेडिशनल और साइंटिफिक दोनों रीजन से हम देखेंगे कि हिमालय कैसे निर्माण हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। मतलब पहला जो हमारा रीजन है कि हिमालय जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, बिल्कुल साइंटिफिकली रीजन के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। वेल, साइंटिफिक रीजन क्या है कि हिमालय का निर्माण का, कि आज से करीबन 20 से 25 करोड़ साल पहले हिमालय जो है उनका निर्माण हुआ था। मतलब देखो, इंडिया है वो पहले जो चाइना की बॉर्डर के साथ कंजेक्ट नहीं था। मतलब इंडिया जो है वो एक अलग समुद्री द्वीप था और इसे कहते हैं इंडियन प्लेट। और दूसरी तरफ दिखाया जाता कि यूरेशियन प्लेट, जिसमें चाइना और बड़े बड़े जो देश थे, रशिया, ऐसे बड़े देश थे। मतलब इंडियन प्लेट जो है वो करीबन पर ईयर, मतलब एक साल पर 5 से 6 सेमी खिसकता है। उन सेमियों के खिसकने के कारण वो धीरे 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 करके इन सालों में वो उस प्लेट से जा टकरा चुका। अब बात करते हैं कि डिटेल में कैसे वो उसके साथ टकरा गया। मैनुअली जो 20 से 25 करोड़ साल पहले ये जो इंडियन प्लेट थी वो पर ईयर जो 5 से 6 सेमी खिंचते हुए कहाँ जाकर टकरा गई, तो जो ये यूरेशियन प्लेट थी जिसमें रशिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देश है उनके साथ जाकर टकरा गई। मतलब ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उनका जो था वो टकरान, एक भयानक टकराना था। वो टकरा के, मतलब जो दो प्लेटें होती है वो टकराने से क्या होता है, मैनुअली जो बड़ी प्लेट होती है जो वजन में ज़्यादा ताकतवर होती है वो नीचे दस जाती है, और दूसरा जो है कि जो हल्की फुल्की प्लेट होती है वो ऊपर चढ़ जाती है। इस ऊपर चढ़ी हुई प्लेट जो है उसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। इस यूरेशियन प्लेट जो है इसके टकराने के कारण जो हल्का फुल्का भाग था वो ऊपर जा टकरा चुका, जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ। मतलब कि हिमालय का बेस का निर्माण हुआ। मतलब शुरुआत में जो था हिमालय उसमें बर्फ नहीं था, ना ठंडी हवा और ना ग्लेशियर, ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरू में बस ये एक पहाड़ का टुकड़ा था जो एक टाइप की चट्टान थी। लेकिन ये यहाँ होता क्या है, देखो सुनो। ये जो है यूरोपियन कंट्री जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, वहाँ से जो ठंडी हवा, बर्फ, उसके मौजे जो आते हैं वो ये पहाड़ रोक रहा था। मतलब ये जो ठंडी ठंडी हवा है यानी कि बर्फ के साथ वो इस पहाड़ से जा टकरा चुका है, और इसके कारण इसके ऊपर बर्फ की चादर चढ़ चुकी है। हिमालय के जो बर्फ है वो पूरी तरह ढक चुका है, और इसी के कारण ये जो इंडिया में आने वाला बर्फ है, ठंडी हवा है, वो कई हद तक रोकने लगा। इसी के कारण ये जो पूरा पहाड़ है वो बर्फ की चादर से ढक गया, और फिर बर्फ से ढकने के कारण हर तरफ बर्फ ही दिखने लगी। इसके कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। मतलब मिस्ट्री ओवरऑल ये ऐसी है कि दो प्लेटें थी, एक जो थी यूरोपियन प्लेट और दूसरी जो थी उसे कहते हैं हम इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो था एक टापू टाइप का था, वो धीरे धीरे करके वहां पर गया और उसके टकरा चुका, और उसके कारण जो है हल्की जो प्लेट थी वो ऊपर चढ़ी और भारी जो प्लेट थी वो नीचे गई, और इसी के कारण जो है हमें हिमालय का निर्माण देखने को मिला। और फिर टाइम रहते उस पर बर्फ और हवा के आने के कारण ये जो सफ़ेद चादर में लिपटा हो हमें हिमालय का निर्माण दिखा। और देखो गाइस, दूसरी तरफ ये ट्रेडिशनल जो हिस्सा है वो दिखाया जाता है कि हिमालय जो है वो भगवान शिव की पत्नी जो पार्वती है उसके पिता जो है पर्वतक, उन्होंने कई वर्षों तक लगातार तपस्या की। उन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया हमेशा के लिए यहाँ रहने का। और फिर भगवान शिव जो है हिमालय का एक छोटा हिस्सा जिसे हम कैलाश पर्वत भी कहते हैं वहाँ पर जाके रहने लगे। इसी के कारण ये माना जाता है कि ये जो है हिमालय जो है उसका निर्माण भगवान शिव ने किया है, और आज भी उसके ऊपर भगवान शिव जो है वो विराजते हैं माता पार्वती के साथ। और फिर ऐसा दिखाया जाता है कि हिमालय जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इससे बहुत से नुकसान होते हैं और बहुत से फायदे भी होते हैं। तो फायदे और नुकसान डिटेल में जानते हैं कि फायदे नुकसान हमें क्या क्या होता है। पहले हम जानते हैं पहले फायदे। देखो फायदे क्या है कि ये जो है हिमालय एक ठंडी जगह और कुदरत के नज़ारे अच्छे होने के कारण ये एक टूरिस्ट प्लेस है।
तो देखो दूसरा फ़ायदा गाइस हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो हिमालय है ये एक ठंडी जगह है और इंडिया में जो एप्पल है, एप्पल सारे इसी सीज़न पर डिपेंड करते हैं। जहाँ पर ठंडा वातावरण होगा वहीं पर एप्पल उगेंगे। मतलब ये जो सफ़रजन है जिसे हम एप्पल कहते हैं, वो एप्पल 90% जो एप्पल है वो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि हिमालय के नज़दीकी जो हिस्से हैं वहाँ से आते हैं। मतलब पूरे इंडिया में जितने भी एप्पल है जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उनके 90% हिस्से जो है वो वहीं से आते हैं। अब बात करते हैं कि हमें नुकसान क्या होता है। तो देखो गाइस, हिमालय जो है एक बड़ा पर्वत है जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब कि बहुत ऊंचा है और वो ऊपर की साइड है। जहाँ तक नीचे की बात करें तो नीचे के जो स्टेट है जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश और से बहुत स्टेट, तो ये जितने भी स्टेट है इन पर जो हिमालय है उसका जो बर्फ़ पिघलता है, यानी कि पानी मौसम और बारिश के सीज़न के टाइम पर जो भी पानी इकट्ठा होता है एक बाढ़ के रूप में यहाँ तक आता है। इसके कारण ये पूरे स्टेट को नुकसान होता है। फिर ये तो हो गई नुकसान और फ़ायदे की बातें। अब बातें करते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय के ऊपर क्या सच में भगवान शिव विराजते हैं? वेल ये पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव जो है वो अभी भी हिमालय के एक हिस्से जहाँ पर कैलाश मंदिर है उस कैलाश मंदिर के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं। और लिटरली जो भी इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ मतलब उसका या तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है या तो कुछ भी अननोन चीज़ होती है जिसकी वजह से वो पूरा नहीं चढ़ पाता। वेल ये तो एक मिस्ट्री है कि सच है उसका मुझे कोई पता नहीं। हाँ, बस एक वीडियो के हिसाब से मैंने ये बना दी। और हाँ, अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।